कुमार जी को जो जनता का आशीर्वाद स्नेह प्यार प्राप्त है और जो भरोसा विश्वास कायम है नीतीश कुमार जी के प्रति, बिहार में अमन चैन शांति भाईचारा सद्भाव कायम किया है। बिहार के अंदर रोड सड़क पुल पुलिया बनाने का काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम किया है। सभी जाति वर्ग धर्म और सभी संप्रदाय के लोगों को उचित हिस्सेदारी और भागीदारी देने का काम किया है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, पहले बता देते हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेडीयू के ही प्रदेश प्रवक्ता हेमराज राम जी। चलिए बात करते हैं नीट यूजी पेपर लीक का जो मामला था, उस पर सवाल तो उठने शुरू हो ही गए हैं, क्योंकि भारत की बात करें तो 66% युवाओं का देश है भारत। दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा भारत देश में ही है। वहाँ पर पेपर लीक होते हैं तो कहीं ना कहीं भविष्य के साथ खेला जाता है लोगों के, युवाओं के। तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि अब तो एनडीए सरकार और ज़्यादा गंभीर बन गई है और ज़्यादा भारी हो गई है, पेपर लीक तो होंगे ही। देखिए, जो भी हुआ पेपर लीक का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखने का काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और अपने संज्ञान में लेकर के इसकी गंभीरता से जांच चल रही है। और बिहार सरकार यानी एनडीए गवर्नमेंट की बात हम कर रहे हैं, दिल्ली की बात करें या पटना की बात करें, एनडीए का पूरा समर्थन सुप्रीम कोर्ट को मिल रहा है और पूरा सहयोग मिल रहा है इस जांच की प्रक्रिया में। और सरकार भी हमारी चाहती है कि जो भी इसमें दोषी लोग हैं वो पकड़े जाएं, चिन्हित हो, पकड़े जाएं, उस पर कार्रवाई हो। चूँकि ये युवाओं के भविष्य का मामला है, हम भी चाहते हैं कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे। अगर युवाओं का भविष्य बर्बाद करने की कोई कोशिश करता है, कोई साजिश रचता है, तो इस तरह के कार्रवाई को हम लोग अच्छा नहीं समझते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि जल्दी इसका उद्भेदन हो और जो दोषी हो वो पकड़े जाएं और उस पर कार्रवाई हो। अच्छा, लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया, आप लोगों के अपने हाथ में, आप लोगों ने जीत भी हासिल कर ली। विधानसभा को लेकर क्या सोच रहे हैं? क्या इस बार एनडीए की सरकार बिहार चलाएगी? इसमें भी कोई शक की बात है क्या? लोकसभा चुनाव में लगभग 75% सीटें जो है एनडीए ने जीता है। और विधानसभा चुनाव की बात है, अब तो नीतीश कुमार जी को जो जनता का आशीर्वाद स्नेह प्यार प्राप्त है और जो भरोसा विश्वास कायम है नीतीश कुमार जी के प्रति, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बिहार की तस्वीर और तकदीर बदला है। बिहार में अमन चैन शांति भाईचारा सद्भाव कायम किया है। बिहार के अंदर रोड सड़क पुल पुलिया बनाने का काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम किया है। सभी जाति वर्ग धर्म और सभी संप्रदाय के लोगों को उचित हिस्सेदारी और भागीदारी देने का काम किया है। इसीलिए सभी वर्ग सभी संप्रदाय के लोग पूरी तरह से भरोसा करते हैं नीतीश कुमार में, और इसलिए अगली सरकार भी नीतीश कुमार की होगी और पूरे भरोसे के साथ होगी। जनता का विश्वास, जनता का भरोसा वहीं जीत के रूप में एनडीए को पूर्ण बहुमत दिलाएगा और विरोधियों को धूल चटाएगा। लेकिन क्या जाति फैक्टर आपके लिए मुश्किलें पैदा नहीं कर सकता है? क्योंकि अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पर जाति फैक्टर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जाति पर वोट की अगर बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा ही मायने में किए जाते हैं। और अगर गन्ना की बात करें तो पिछले साल जो हुई थी, वहाँ पर मुसलमान और यादव सबसे ज़्यादा ही तादाद में थे, यानी कि एमवाई। और वहाँ पर एमवाई के राजद से रिश्ता क्या है वो बखूबी हर कोई जानता है। तो क्या मुश्किलें पैदा नहीं होगी आपके लिए अगले साल? देखिए, दरअसल ये एमवाई मुसलमानों को ठगने वाला भाषा है। माई समीकरण जो ये लोग चिल्ला रहे हैं कि माई समीकरण, माई समीकरण, माई समीकरण का मतलब मुसलमानों को ठगने का एक ये प्लानिंग है। अगर प्लानिंग नहीं होता तो विधानसभा में, विधान परिषद में सिर्फ एक ही परिवार के लोग और एक ही जात के लोग सदन में विपक्ष के नेता नहीं होते। यानी विधानसभा में अगर तेजस्वी जी हैं तो विधान परिषद में कम से कम अब्दुल बारी सिद्दीकी को ही विपक्ष का नेता बना के बैठाते, तो समझते कि सचमुच में माई समीकरण है, एक मुसलमान एक यादव ने ले लिया। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल का एक झंडा है। झंडा पर एक तरफ लालू जी का फोटो है, दूसरी तरफ तेजस्वी जी का फोटो है। अगर सचमुच में माई समीकरण पार्टी आरजेडी है तो एक तरफ एक मुसलमान के बेटा का झंडा पर फोटो होना चाहिए था, वो भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो 15 साल शासन किए लालू जी और राबड़ी जी ने,
बिहार में मुसलमानों को दिया क्या? बिहार में हमेशा सांप्रदायिक दंगे हुए उनके शासनकाल में। 130 दंगे हुए जिसमें 26,000 लोग मारे गए थे, और यहाँ तक कि भागलपुर दंगा में 1,000 लोग मारे गए। और भागलपुर दंगे का मुख्य आरोपी कामेश्वर यादव, उसको लालू जी ने बचाने का काम किया था। और ये तो नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आते हैं 2005 के बाद, तो 2006 में लगभग 8,000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवा दी है। और भागलपुर की दंगा की जांच के लिए आयोग गठन करके उसका जांच करवाए, और आयोग के अनुशंसा पर जो विस्थापित लोग थे, उस घटना से पीड़ित लोग थे, जिस घटना में जिस परिवार के लोग मारे गए थे, उस परिवार के सदस्यों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन देने का काम किया नीतीश कुमार जी ने। और जो लोग बेघर हो गए थे, जो परिवार बेघर हो गए थे, वैसे परिवार को पुनः घर बनाने का काम किया, घर स्थापित करने का काम किया, जीवन नए सिरे से जीने का एक रास्ता दिया। और जो कामेश्वर यादव, जो उस घटना के मुख्य आरोपी थे, लालू यादव ने बचाने का काम किया था। नीतीश कुमार जी ने फिर से फाइल खुलवाया, जांच हुई, कामेश्वर यादव पूर्णतः दोषी पाए गए, उनको कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी। तो जो दोषी हैं उसको जेल, निर्दोष जेल से बाहर। और मुसलमानों की बात करते हैं तेजस्वी जी, और माई समीकरण की बात करते हैं। अरे अब सब मुसलमान भाइयों को भी अब ये बात समझ में आने लगी है कि आप सिर्फ मुसलमानों को वोट के लिए ठगने का काम किए हैं और झूठ मूठ का माई समीकरण का नारा देते हैं। असल काम तो सभी वर्ग, सभी संप्रदाय के लोगों के लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया। कोई भेद नहीं किया, कोई पक्षपात नहीं किया, किसी के साथ, हर किसी के साथ जो है न्याय किया। न्याय के साथ विकास की गाड़ी तेज चल रही है बिहार में। कहीं ना कहीं ये लगता है ना आप लोगों को कि तेजस्वी यादव की अगर सरकार आती है तो उनके पिता पर जो जंगल राज का दाग लगा हुआ था वो वापस से आ सकता है? सबसे पहली बात है कि वो ईडी, सीबीआई, आईटी इसी से उलझे हुए हैं बुरी तरह से। चूँकि गलत तरीक़ों से इतनी ज़्यादा अवैध संपत्तियां अर्जित इन लोगों ने की है कि चारों तरफ से जो ईडी, सीबीआई और आईटी का जो अटैक चल रहा है, इसी का जवाब देते देते, इसी का सामना करते करते पूरा जीवन इनका गुजर जाएगा। और सत्ता में वापसी का सपना ना देखे, जनता इन्हें एक सिरे से खारिज कर चुकी है, इनके बातों को, और इन्हें नकार चुकी है। देख सकते हैं हेमराज राम जी हमारे साथ जुड़े हुए, तुमने खास इनसे बातचीत की, विधानसभा को लेकर हमने इनसे बातचीत की कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आखिर उसमें परिणाम क्या होगा। हमने बीच में जंगल राज का भी जिक्र किया। जंगल राज आपको बता देते हैं कि 1997 5 अगस्त का दिन था जब पटना हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई के दौरान लालू सरकार को जंगल राज का नाम दिया गया था। लालू यादव को जेल भी जाना पड़ा था। उस संदर्भ में भी हमने इनसे बातचीत की। जो भी कुछ हेमराज जी ने कहा वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए साथ बने रहे। देखते हैं News 24। मैं नंदन अपने सहयोगी के साथ। धन्यवाद।